नमस्कार दोस्तों। आज ये पाकिस्तान का ये वही रोजगार होना है। ये वीडियो मिला है, बड़ा बढ़िया वीडियो है कि हमारे पास पानी की कमी हो गई है, ये हो गया, भारत ने पानी बंद कर दिया। अरे यूएन, हमारा पानी खुलवाओ भाई, नहीं तो हमारी फसलें सूख जाएंगी, लोग प्यासे मर जाएंगे। वो रोज रोज का रोना। आइए पहले देखते हैं वीडियो, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में सिडनी के नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने अपनी नई इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर भारत कुछ और समय तक पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अकाल का सामना करना पड़ेगा और इससे उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ जाएगा। यह रिपोर्ट सामने आते ही पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि भारत की हर नीति का असर अब सीधे पाकिस्तान की जमीन और खेती पर दिखने लगा है। इसी घबराहट में पाकिस्तान ने ओआईसी के सामने शिकायत करना शुरू कर दिया है, जहां उसने यह कहा है कि भारत उसके हिस्से का पानी रोककर उसे प्यासा मारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही पाकिस्तान ने यह बात कही, ओआईसी के कुछ देशों ने बिना पूरी जानकारी लिए भारत पर बयान देना शुरू कर दिया है, जिसमें वे भारत को सिंधु जल संधि का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है और पानी की थोड़ी सी भी कमी वहां की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का पानी पहले ही अपने उपयोग के लिए मोड़ लिया था, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। और अब रिपोर्ट यह बताती है कि भारत पश्चिमी नदियों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। इन पश्चिमी नदियों में सबसे पहले चिनाब नदी आती है, जिस पर भारत ने बगलिहार डैम बनाकर पानी के बहाव को नियंत्रित कर लिया है और इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ जाने वाला लगभग 90% पानी कम हो चुका है। इसके बाद झेलम नदी पर बना किशन गंगा डैम भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को इस नदी से भी केवल थोड़ा सा पानी ही मिल पा रहा है। अब भारत सिंधु नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जहां इस नदी के पानी का अधिकतम उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करने की योजना है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि जब ये सभी प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशन में आ जाएंगे तो पाकिस्तान के कई इलाके, खासकर उसके खेती वाले क्षेत्र, गंभीर सूखे की चपेट में आ जाएंगे और पानी की कमी से वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खड़ा होना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पाकिस्तान की इसी घबराहट ने उसे ओआईसी के दरवाजे पर पहुंचा दिया है, जहां उसने कहा है कि भारत जानबूझकर उसके लिए हालात और खराब कर रहा है और पानी रोककर पाकिस्तान को आर्थिक और मानवीय संकट में धकेल रहा है। पाकिस्तान ने ओआईसी से यह भी कहा है कि वह भारत पर दबाव डाले ताकि भारत सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाला पानी देना फिर से शुरू करे। पाकिस्तान की इस गुहार के बाद ओआईसी के कुछ देशों ने भारत पर बयान देना शुरू कर दिया है, जिनका कहना है कि भारत एक तरफा कदम उठाकर स्थिति को गंभीर बना रहा है। ओआईसी के सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वह पश्चिमी नदियों का पानी रोकने जैसे किसी भी कदम पर दोबारा विचार करे, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। ओआईसी का यह भी कहना है कि पाकिस्तान पहले ही आतंकवाद के आरोपों और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में पानी रोक देना मानवता के खिलाफ है। पाकिस्तान ने इसी बयान को अपना सहारा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से यह मुद्दा उठाने की कोशिश की है, ताकि दुनिया भारत पर दबाव बनाए और पाकिस्तान को पानी मिल सके। हालांकि भारत ने ओआईसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह किसी के भी दबाव में आकर अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को खुली छूट देता रहेगा, भारत उसके साथ किसी भी तरह का पानी साझा नहीं करेगा। भारत ने यही भी कहा है कि अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो वह पहले आतंकवादी लॉन्च पैड बंद करे और उन लोगों को भारत के हवाले करे जो भारत में हमले करवाते हैं। भारत के इस सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत के इस कदम का असर उसकी खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता पर सीधा पड़ेगा। अगर पानी की यह कमी कुछ और समय तक जारी रहती है तो पाकिस्तान में खाने पीने संकट गहराएगा, कृषि उत्पादन गिर जाएगा
और यहाँ पे तो पहले से आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट भी मानती है कि अगर सिंधु बेसिन का पानी 30 से 40% भी कम हुआ तो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था ढह जाएगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब पाकिस्तान इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि वह अपने हिस्से के पानी को अपने विकास परियोजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है, मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ कहना है कि भारत सिंधु जल संधि के दायरे में रहते हुए पानी को मोड़ रहा है और पाकिस्तान के आरोप केवल दबाव बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान की परेशानी यह भी है कि उसके पास अपने पानी के भंडारण की क्षमता बेहद कम है और वह अपने हिस्से के पानी को भी सही तरह से बचा नहीं पाता। भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की पूरी समस्या की जड़ उसकी गलत नीतियां और खराब वाटर मैनेजमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल अपने हिस्से का लाखों क्यूसेक पानी समुद्र में बहा देता है, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है। भारत की ओर से बनाए जा रहे डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट कानूनी रूप से पूरी तरह सही बताए जा रहे हैं, क्योंकि भारत केवल वही पानी रोक रहा है जिसे संधि के अनुसार वह अपने उपयोग में ले सकता है, और पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझते हुए भी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। भारत का कहना है कि अगर पाकिस्तान सच में पानी की समस्या हल करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकवाद बंद करना होगा और अपने वाटर मैनेजमेंट को सुधारना होगा, क्योंकि भारत पर आरोप लगाने से न तो सूखा रुकने वाला है और न ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि अगर आने वाले वर्षों में बारिश कम हुई या ग्लेशियर तेजी से पिघले तो उसके डैम और नहरें इसे संभाल नहीं पाएंगी और इससे बड़ी तबाही हो सकती है। जबकि इधर भारत के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर एक और बड़ी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि जब बगलीहार, किशनगंगा और सावलकोट जैसे प्रोजेक्ट पूरी क्षमता से काम करेंगे तो भारत को लगभग 10 से 12 हजार मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली मिल सकती है और इससे भारत के उत्तरी राज्यों को सीधा लाभ होगा। इन प्रोजेक्ट से भारत की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और बिजली के आयात पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत अभी थोड़ी मात्रा में बिजली पड़ोसी देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा भूटान का है, जहां से भारत करीब 1000 से लगभग 1500 मेगावाट तक बिजली खरीदता है। इसके अलावा नेपाल से लगभग 500 मेगावाट और बांग्लादेश से 200 मेगावाट के आसपास बिजली का आदान प्रदान होता है, लेकिन यह कुल मिलाकर भारत की कुल बिजली खपत का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है। एक्सपर्ट का कहना है कि जब भारत के अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे तो भारत की बाहरी बिजली पर निर्भरता और कम हो जाएगी और उत्तर भारत के कई राज्यों को स्टेबल और सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत को पाकिस्तान पर तरस खाना चाहिए और क्या भारत को उसे पानी देना चाहिए या फिर भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत का रुख साफ है कि बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद बंद करेगा। बाकी फैसला आप पर है कि क्या आपको विदेश मंत्रालय का फैसला सही लगता है या आपको लगता है कि भारत को नरमी दिखानी चाहिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पाकिस्तान में देखिए शुरू से ही आतंकवाद के ऊपर ही खर्चा किए, अपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पब्लिक के कोई भले का कोई भी काम नहीं किया है, सब इधर उधर लगाया, फालतू में लोगों को परेशान किया है। और अब जब खुद के ऊपर आन पड़ी है तो अब कभी OIC को कह रहा, कह दे भाई, किसी को कह दे, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, कह दे भारत मेरा पानी रोक रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, सदा भारत पे इल्जाम ही लगाया है और लगा दे भाई, कोई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि ये बात लीडरशिप की होती है। पहले लीडरशिप थोड़ी नरमी दिखाती थी, नहीं नहीं ये हो जाएगा, पब्लिक का बुरा हो जाएगा, ये भले या मैं कोई नुकसान कर दे। आजकल की लीडरशिप है ना जो अभी वर्तमान में, नहीं नहीं, मेरे देश की जनता का हित पहले है, मेरा देश पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। और जरा सा थोड़ा सा ही स्क्रू टाइट किया है और पाकिस्तान घुटनों पे आया हुआ है। बाकी देखते हैं आगे। मुझे तो भाई ठीक लगा ये, अपना देश पहले।
अपनी जनता पहले, बाकी बाद में। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।